हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 26 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। साथ दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती जो कि 19 नवंबर 2015 को मनाया गया था, उसके दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। आप ध्यान रखिएगा, या जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, पहले इस दिन इसे कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, इसे मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के द्वारा 2014 से श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बर्गिज कुरियन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर बर्गिज कुरियन, उनके जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इजराइल। अब बात है इजराइल, तो इजराइल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इजराइल, इसकी राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा क्या है? इजराइल न्यू शेकल। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रेवन रेवलिन। कौन है दोस्त? रेवलन रेवलिन। साथ दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। आप ध्यान रखिएगा, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर दिया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुरु नानक देव पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च किया गया। यह सिख के कौन से गुरु थे? तो दोस्त, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुरु नानक देव पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च किया गया। ये सिख के कौन से गुरु थे? दोस्त, ये थे प्रथम गुरु। आप ध्यान रखिएगा, जो गुरु नानक है ये सिखों के प्रथम गुरु थे। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? तो आप ध्यान रखिएगा, सिख के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। आप ध्यान रखिएगा, सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, और बात की जाए जो 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म मिली है, या कौन सी भाषा की फिल्म है? तो दोस्त, हाल ही में जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली है, या कौन सी भाषा की फिल्म है दोस्त? ये है मलयालम भाषा की। आप ध्यान रखिएगा, जो जल्लीकट्टू फिल्म है या मलयालम भाषा की फिल्म है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार अमेरिकी की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यह जो अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, इसे एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है। पहली बार इसे कब दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, पहली बार इसे 16 मई 1929 को दिया गया था। कब दोस्त? पहली बार जो दिया गया था 16 मई 1929 को दिया गया था। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 2020 का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? तो आप ध्यान रखिएगा, 2020 का जो ऑस्कर अवार्ड मिला था वो मिला था जोकर मूवी को। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त,
हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त, हरपाल सिंह। अब ध्यान रखिएगा, जो हरपाल सिंह है उन्हें भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हरपाल सिंह ये वर्तमान समय में सीमा सड़क संगठन जो BRO है उसके महानिदेशक हैं और भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के पद जो है 1 दिसंबर को संभालेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो हरपाल सिंह है ये वर्तमान में क्या है, तो जो प्रेजेंट टाइम में है ये सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं और ये जो अपना पदभार संभालेंगे वो कब से संभालेंगे, तो 1 दिसंबर से संभालेंगे। अब बात आई भारतीय सेना, तो भारतीय सेना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भारतीय सेना इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त, न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय सेना के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्त, वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है दोस्त, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है, तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, थावर चंद गहलोत। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, थावर चंद गहलोत ये प्रेजेंट में कौन से मंत्री हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, थावर चंद गहलोत ये वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। कौन है दोस्त, थावर चंद गहलोत जो है ये प्रेजेंट में कौन से मंत्री हैं, तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, थावर चंद गहलोत के द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमा गृह ए सोलर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया गया। आप ध्यान रखिएगा, थावर चंद गहलोत के द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया गया है। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। गुजरात इसकी राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त, विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। और बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182। अब ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंसडा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गुजरात का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया है, तो दोस्त हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने इसके खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त, आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 31। और बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चंदपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में मास बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो दोस्त हाल ही में मास बैंक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, दिल्ली। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं।
दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। साथ ही दोस्त अब ध्यान करें दिल्ली की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। अब ध्यान रखिएगा जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा जो दिल्ली है या केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। कब दोस्त? 1956 में। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला था? तो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था 1992 में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का फैसला किया है? तो दोस्त हाल ही में जो अमेरिका है उन्होंने मुक्त आकाश निगरानी संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का फैसला किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है दोस्त? जो बाइडन। तो आप अमेरिका के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर दोस्त किरण रिजिजू। अब ध्यान रखिएगा किरण रिजिजू के द्वारा इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। साथ ही अब ध्यान रखिएगा फिट इंडिया के पहले संस्करण की जो लॉन्च किया था, ये कब लॉन्च किया गया था? अब ध्यान रखिएगा फिट इंडिया संस्करण की पहली जो लॉन्च की गई थी, ये की गई थी नवंबर 2019 में। आप ध्यान रखिएगा जो फिट इंडिया है इसकी पहली संस्करण 2019 में लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया के संस्थापक कौन है दोस्त? वो है सुपर्णो सतपथी। कौन है दोस्त? सुपर्णो सतपथी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? असम, ठीक है। चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।